और आज कठुआ में एक महिला ने 4 संदिग्धों को देखने का दावा किया है, जिसके बाद सुरक्षा बल तुरंत एक्शन में आए। बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ है, देखिए। 12:30 बजे वाला बाडी लगे थे खेतर बाडी कर लगे तो उनचरे दिखे तो 4 बंदे बैठे तो एक 3 दिन बैठे थे, एक ना खड़ोते था। जब मैंने दिखे मैं दौड़ दे घर आई, फिर मैं घर आई ने सुनाया मैं उधर बंदे आ बैठे थे, फिर साढ़े महल्ले वाला होने सदिया लंदा मैं देखो जी यहाँ पे 1:15 बजे एक लड़के ने एक लेडीज ने पहले 4 बंदे देखा, 3 बैठे हुए थे जैसे इन्होंने आपको बताया, एक खड़ा था। जैसे उन्होंने देखा ये दौड़ते हुए गांव में बोला कि यहाँ मिलिटेंट आए हुए हैं, कोई बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ लड़के 2-3 लड़के वहाँ पे अपने घास को चराते अपने जानवरों को, तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है पेड़ के पीछे, तो वो उसके पीछे भागा। उसके बाद उसको रास्ते खींच के लाया, कोई 250 फीट का 150 मीटर का फैसला था, तो वो भाग। उसके बाद हमको पता लगा, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, वहाँ पे उनके पैर भी लगे हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर फरीद हमारे सहयोगी सीधा पहलगांव से हमारे साथ है, और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मीर, किस तरह की जानकारी है? अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशंस हो रही है, अभी तो बड़ा चैलेंज यही है उनको पकड़ना। जी अंजना, और सब कुछ फास्ट ट्रैक होता दिख रहा है, और हर पल जो है बहुत सारी चीजें जो है एक ही साथ हो रही हैं। पहलगाम जो आतंकी हमला है उसके बाद फास्ट ट्रैक दिख रही है, और सिक्योरिटी सिनेरियो जो है पल पल बदल रहा है। आप जम्मू कश्मीर की किसी भी जगह की बात कर लें तो कुछ ना कुछ आपको खबर मिल रही है। सरहदों पे एलओसी पे रात भर जो है स्मॉल आर्म्स फायर रहा, पाकिस्तान की तरफ से जो है प्रोबिंग फायर हुआ, भारतीय सेना ने इक्वली मेजर में जवाब दिया। बांडीपुरा की आपने बात की, वहां जो है एक टेरर एसोसिएट को मार गिराया पुलिस ने। दूसरी तरफ बांडीपुरा के अलावा कुलगाम और जम्मू की बात करें, उधमपुर, जगह जगह पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। प्रोएक्टिव एक अप्रोच लेने को कहा था सुरक्षा बलों को केंद्र गृह मंत्री ने, और उसके बाद से जो है न सिर्फ पहलगाम जहां मैं अभी हूं, यहां अलग अलग जो छोटे छोटे इलाकों को घेरे में लेके सर्च और स्कैन किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन पहलगाम के बाहर निकले तो पूरी घाटी और जम्मू कश्मीर में ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो पहलगाम हमले ने एक तरीके से जगा दिया है यहां सुरक्षा बलों को, और साफ निर्देशों के बाद अब जबरदस्त स्कैन, जिसको आप कहेंगे कोमिंग स्कैन और डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस हो रहे हैं जगह जगह। आज बहुत कुछ हुआ श्रीनगर में। सीओएस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यहां पे थे, उनके साथ इंटरेस्टिंगली मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय, वो भी थे। तो उससे भी आपको एक अंदाजा लग रहा है कि सेना भी, जो प्यूनिटिव एक्शन की हम बात कर रहे हैं, मिलिट्री जो डिप्लोमेटिक बात तो हो गई, अब बात हो रही है कि मिलिट्री एक्शन क्या होगा, तो उसकी भी रणनीति जो है साथ साथ बनती जा रही है। राहुल गांधी भी कश्मीर में थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, यहां मीटिंग की और कहा कि ये उनकी तरफ से एक सोच है कि यहां आके वो देखें कि हालात क्या हैं। और ये भी जो है कांग्रेस की तरफ से आया कि वो सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, हमला हुआ है और जो भी सरकार फैसला लेती है हम उनके साथ है। तो एक कंसेंसस भी जो है बन रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो हम सब बात कर रहे हैं कि क्या मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, उसकी तरफ जो है बात जरूर बढ़ रही है। जी अंजना। हिमांशु भी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद आपका मीर फरीद, वहां से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन की करते हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी आदिल और आसिफ शेख के घरों को विस्फोटक से उड़ा दिया। बिजबिहारा में टीआरएफ के आतंकी आसिफ शेख के घर को आईईडी ब्लास्ट से नेस्तनाबूद कर दिया गया। बिजबिहारा के गोरे इलाके में टीआरएफ के कमांडर आदिल का घर गिरा दिया गया है। देखिए 22 अप्रैल के हमले में, जो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला है, खासतौर पे बात करें 2019 के बाद टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें, ये आदिल ठोकर का घर है, ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहां पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। इस वक्त मैं कश्मीर के त्राल इलाके में मौजूद हूं, और त्राल इलाके में ही मोस्ट वांटेड आतंकी आसिफ का घर है, जिस घर पर एक्शन लिया गया है और इस घर को जमींदोज कर दिया गया है।
ये हम आपको दिखा रहे हैं। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, सुरक्षा बलों के मुताबिक आसिफ उस हमले में शामिल था। लगभग 3 साल पहले आसिफ गायब हुआ था, उसके बाद पीओके गया था, पीओके में उसने ट्रेनिंग ली थी। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। ये भी बताया जाता है 2018 में वो अटारी वाघा के बॉर्डर के रास्ते, लीगल रूट के रास्ते वो पाकिस्तान गया, जहां पे वो पाकिस्तान टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर पिछले साल के तकरीबन वो वापस आया था और उसका बचपन यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है। तकरीबन 1 साल पहले सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वो घुसपैठ करके कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए हैं। उसके बाद एक इनकाउंटर हुआ था, इनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था। उसकी डायरी से कुछ तस्वीरें मिली थी जिसमें आसिफ हथियारों के साथ कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दिखाई दे रहा था। ये वो पहली लीड थी। उसके बाद से आसिफ को तलाशा जा रहा था, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद आसिफ की सरगर्मी से तलाश की जाने लगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा घर है, इस घर को जमींदोज किया गया।